नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में किसानों को 10,000 मिलेंगे। राज्य सरकार ने पशुओं के गोबर से जैविक खाद बनाने और इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को खेतों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर लागत का 50% अनुदान या अधिकतम 10,000 रूपए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 18,900 व सीकर के 400 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पात्र किसान ई मित्र के जरिए आवेदन कर अधिकतम 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 400 किसानों को अनुदान देने का लक्ष्य रहेगा। खींवसर में बीजेपी हारी तो मूंछ और बाल मुंडवा लेंगे चिकित्सा मंत्री। उपचुनाव के तहत खींवसर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों में खींवसर सीट खासा ध्यान खींच रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तीखे बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में आयोजित सभा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान सबसे चर्चा में है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जनता को संबोधित करते हुए दावा किया, मैं गारंटी देता हूँ, हम हार ही नहीं सकते। अगर हार गए तो मैं मूंछ और बाल मुंडवाकर चौक में खड़ा हो जाऊंगा। पुष्कर मेले में आई दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर। इंटरनेशनल पुष्कर फेयर में पुंगनूर नस्ल की गाय चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा है यह भारत ही नहीं दुनिया की सबसे कम ऊंचाई की गाय है। इसी साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी नस्ल की गाय के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। पुष्कर आई ये गाय सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाई गई है। गोपालक इन्हें बेचना नहीं चाहते। 17 से 24 इंच 3 फीट लंबी इन गायों की कीमत 2 से 10 लाख है। राजस्थान के 3 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी सस्ती दवा। राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर आम लोगों को सस्ती दवाई देने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की जा रही है। इससे प्रदेश के लोगों को काफी लाभ मिल सकेगा। हालांकि अभी यह सुविधा मात्र 3 ही रेलवे स्टेशनों पर शुरू की जा रही है। बुधवार 13 नवम्बर को लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जिन 3 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनमें दुर्गापुरा, जयपुर, फालना व बाड़मेर के रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अब ई मित्र पर भी बनवा सकेंगे RFID कार्ड। राजस्थान रोडवेज की बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्री अब ई मित्र के माध्यम से भी RFID कार्ड बनवा सकेंगे। ई मित्र संचालक पूरे दस्तावेज लेकर अपलोड कर देगा। इसके बाद जब जयपुर से कार्ड बनकर आएंगे तो इन्हें रोडवेज के ऑफिस से प्राप्त किया जा सकेगा। झालावाड़ डिपो के कार्यवाहक चीफ मैनेजर प्रतीक मीणा ने बताया कि रोडवेज मुख्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार अब RFID कार्ड ई मित्र पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ई मित्र संचालक पूरे दस्तावेज जमा कराकर अपलोड कर देगा। इसके बाद जब यह कार्ड जयपुर से बनकर आएंगे तो इन्हें रोडवेज के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अब तक यह कार्ड बनवाने के लिए यात्रियों को रोडवेज बस स्टैंड तक जाना पड़ता था। ऐसे में विकलांग बुजुर्ग यात्रियों को काफी समस्या होती थी। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रोडवेज ने ई मित्र से कार्ड बनवाने की छूट दी है। राजस्थान में मेन सुबह बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाने लगा है। आज भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही। वहीं श्रीगंगानगर में स्मॉग रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में, जबकि सबसे कम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में दर्ज हुआ। वहीं सबसे खराब एयर क्वालिटी गंगानगर में 282 रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया 19-20 नवंबर से राजस्थान में सर्दी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 14 नवंबर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया में एक्टिव होगा। इससे वहां बारिश के साथ कुछ स्थानों पर हल्का स्नोफॉल बर्फबारी हो सकती है। इस सिस्टम प्रभाव से ही उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी की शुरुआत होने की संभावना है।
पुष्कर मेले को लेकर 3 विशेष ट्रेन आज से शुरू। पुष्कर मेले में उप रेलवे 12 नवंबर एवं 15 नवंबर को विशेष ट्रेन चलाएगा। अजमेर से गाड़ी सुबह 9:30 बजे रवाना होकर सुबह 10:40 पर पुष्कर पहुंचेगी। इसी दिन यह ट्रेन वापस सुबह 11:15 बजे पुष्कर से रवाना होकर दोपहर 12:20 पर वाया मदार होते हुए अजमेर आएगी। मार्ग में यह ट्रेन मदार, माकड़वाली और बूढ़ा पुष्कर पर ठहराव करेगी। राजस्थान उपचुनाव के 2 दिन बाद घुसपैठियों को बाहर निकालेगी कांग्रेस। राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घुसपैठ करने वालों पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। यह वीडियो 10 नवंबर का है, जब वे सलूम्बर में प्रचार करने के लिए गए थे। इसी दौरान चांदना ने मंच से कहा कि उपचुनाव के 2 दिन बाद गड़बड़ करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राजस्थान में 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती। राजस्थान राज्य में सफाई कर्मचारी बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग ने हाल ही में सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 20 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बाड़मेर में मरु उड़ान आज से शुरू। बाड़मेर जिले में सशक्त नारी सशक्त समाज के संकल्प को जिला प्रशासन का मरु उड़ान प्रोग्राम साकार करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 12 नवंबर से मरु उड़ान प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। महिला एवं बाल विकास के सचिव महेंद्र कुमार सोनी और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सोमवार को तैयारियों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली, साथ ही पोस्टर का विमोचन किया। खाटूधाम में आज 5 लाख भक्त पहुंचेंगे। सीकर की खाटू नगरी में विराजे बाबा श्याम का आज जन्मोत्सव है। देश दुनिया से खाटू पहुंच रहे करीब 5 लाख भक्त दिन भर में बाबा का दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर को ग्रीन और गोल्डन थीम पर सजाया गया है। कोलकाता के 30 फूलों के कारीगरों ने मंदिर के भीतर अलग अलग डिजाइन तैयार किए हैं। जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं का पहुँचना एक दिन पहले ही शुरू हो गया था। सोमवार रात भर खाटू नगरी बाबा के जयकारों से गूंजती रही। खाटू के तोरण द्वार पर देर रात करीब 2 घंटे तक आतिशबाजी भी की गई। हालांकि मंदिर कमेटी ने भक्तों से आतिशबाजी नहीं करने की अपील की है। वहीं बाबा के दर्शनों के लिए देर रात से भक्त लाइनों में लगे हैं। बाबा को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए कई श्रद्धालु मावे का केक भी बनाकर लाए हैं। लॉरेंस गैंग के गोल्डी अनमोल रोहित को मारने वालों को मिलेंगे करोड़ों। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने लॉरेंस गैंग के मेंबर्स को मारने वालों के लिए अलग अलग प्राइज की घोषणा की है। इनाम की कुल राशि 2 करोड़ 54 लाख है। शेखावत ने कहा कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चारण पर पुरस्कार की घोषणा क्षत्रिय करणी सेना की ओर से की जाती है। ऐसे में जो कोई व्यक्ति इनको ठोकेगा उसे नियमानुसार प्राइज मनी मिलेगी। इससे पहले शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना सीएस तलब। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए करीब 9 साल पहले दिए गए हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालना नहीं होने और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील और किसी अन्य प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने से हाई कोर्ट नाराज हो गया। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने सरकार के इस रवैये से नाराज होते हुए सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। वहीं स्पष्टीकरण देने के लिए 27 नवंबर को मुख्य सचिव सुधांश पंत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। गोगामेडी की पत्नी ने कहा, न्याय नहीं मिला तो छोड़ेंगे नहीं। सुखदेव सिन्हा गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने कहा, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें रास्ता जाम करना पड़े या भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, आने वाले समय में हम रणनीति तय करेंगे। शीला शेखावत सोमवार को बाड़मेर में मीडिया से बात कर रही थी।
आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा विशेष अभियान भीलवाड़ा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर आयोजित मासिक शिविर में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने 17 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अभियान में 41 ग्राम के कुल 35,287 परिवारों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर मेहता ने बताया कि अभियान का उद्देश्य चयनित आदिवासी बहुल गांवों में सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है। चेन स्नेचिंग में महिलाओं का गिरोह सक्रिय। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात करने वाली महिलाएं एक बार फिर सक्रिय हुई हैं। नागौर की महिला यात्री की भीड़ का फायदा उठाकर महिला ने 3 तोला सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। महिला यात्री के मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दी है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है। एम्बुलेंस का समय खराब। पशुपालकों को घर पर ही पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें। अक्टूबर 2024 से संचालित यह टोल फ्री नंबर या सेंटर जिले के पशुपालकों के लिए मददगार साबित हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक कॉल कर परेशान कर रहे हैं। ऐसे में विभाग ने ऐसे लोगों को अनावश्यक कॉल नहीं करने के लिए सचेत किया है। जयपुर में खिरनी और दादी का फाटक पर ओवरब्रिज बनेंगे। जयपुर में वैशाली नगर एक्सप्रेसवे पुलिया 200 फीट अजमेर रोड चौराहे से 14 नंबर पुलिया वीकेआई तक की सर्विस लेन पर आगामी समय में नए 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की तैयारी शुरू हो गई। ये आरओबी जयपुर अजमेर और जयपुर सीकर रेलवे लाइन पर बनाए जाएंगे। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DPR बनाने का काम शुरू कर दिया है। बाड़मेर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलग अलग रैगिंग मामले में 14 मेडिकल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 8 छात्रों को हॉस्टल से सस्पेंड कर किया गया। वहीं 6 छात्राओं की ओर से गलती मानने पर उन्हें चेतावनी पत्र दिया गया। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की सोमवार को हुई मीटिंग में सभी पीड़ित और आरोपियों का पक्ष सुना गया। इसके बाद कमेटी सदस्यों से चर्चा कर सहमति से निर्णय लिया गया। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े मंत्री किरोड़ी लाल मीणा SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक 2 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े हैं। युवकों से समझाने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी टंकी पर चढ़ गए हैं। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे धरना स्थल पर पहुंचे किरोड़ी ने पहले युवकों से नीचे से ही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने नीचे आने से मना कर दिया। मंत्री ने कहा कि SOG और मंत्रियों की सब कमेटी ने पेपर रद्द करने की बात कही है, लेकिन अंतिम निर्णय CM लेंगे। वहीं दोनों युवकों का कहना है कि हमारे कुछ साथियों को CM भजनलाल शर्मा से मिलवाया जाए। कृषि मंडी में लहसुन प्याज की बम्पर आवक। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की बम्पर आवक हो रही है। लहसुन जहां 20 से 30 हजार रूपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है, वहीं प्याज के भाव भी 5,000 रूपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। भाव में तेजी होने के चलते हैं बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर मंडी में पहुँच रहे हैं। गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ा सांड। रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास रविवार शाम को 2 सांड अचानक बीच सड़क पर लड़ पड़े। इस दौरान एक सांड खुद को बचाते हुए सीढ़ियों से होते हुए गेस्ट हाउस की छत पर चढ़ गया, जिससे गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया। सांड को छत पर चढ़ा हुआ देखकर तमाशबीन लोगों की भीड़ जुट गई। 2 सांडों के बीच हो रही लड़ाई के दौरान एक सांड खुद को बचाते हुए सड़क पर बनी सीढ़ियों के सहारे गेस्ट हाउस की छत के ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद गेस्ट हाउस संचालकों ने नगर परिषद को सूचना दी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी नगर परिषद की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने ही आपसी सहयोग से रस्सा और डंडों की सहायता से सांड को नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद सांड आक्रोशित हो गया और उसने तांडव मचा दिया, जिससे कुछ लोगों के चोटें आई हैं। जयपुर में चाबी बनाने के बहाने 20 लाख की चोरी। जयपुर में एक युवक चाबी बनाने के बहाने घर से 20 लाख रुपए गहने चोरी कर ले गया। चोर पीड़ित के सामने से गहने लेकर चला गया। पीड़ित ने बदमाश का स्कूटी से पीछा किया, लेकिन आरोपी नहीं मिला। यह पूरा घटनाक्रम कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित की शिकायत पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना जवाहर नगर सेक्टर 6 की है।
होटल में सेफ्टी उपकरण नहीं मिले। जोधपुर नगर निगम ने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होने पर चौपासनी रोड पहला पुलिया स्थित होटल अंबा इंटरनेशनल को सीज करने पहुंची। नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम 2 फ्लोर सीज कर रवाना हुई। नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम सुबह 9:30 पर होटल पहुंची और होटल के मेन गेट पर नोटिस चस्पा किया, लेकिन टूरिस्ट सीजन होने से होटल में गेस्ट होने पर और पहले से कुछ इक्विपमेंट होने पर होटल के 2 फ्लोर पहले और 5वें को पूरी तरह सीज कर होटल मालिक को 15 दिन की मोहलत दी गई। 84 में इमोशनल मुद्दों से समीकरण बदलने का प्रयास। आदिवासी इलाके की सीटों पर विधानसभा उपचुनावों में सबकी निगाहें टिकी हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के फैक्टर से मुकाबले के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए नैरेटिव बदलने के प्रयास में है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भजन लाल की 84 विधानसभा सीट पर हुई सभा में आई भीड़ की सियासी हलकों में चर्चा है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।